आपको मैंने पहले बताया कि जो हरकत करने से जो भी एनर्जी पैदा होती है उसको हम किनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी कन्वर्ट्स केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फूड इनटू, तो हमारी जो बॉडी होती है वो जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी खुराक के अंदर होती है उसको किस में चेंज कर देती है। तो ये आपने याद रखना है, वो हीट एनर्जी में। आप अक्सर देखते होंगे खाना के बाद जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो उसके अंदर आपको पसीना बाद आता रहा, तो वो हीट एनर्जी में चेंज हो रही होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी हमारे मुख्तलिफ सिस्टम है, सर्कुलेटरी है, नर्वस है, एक्सक्रीटरी है और डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी किस लिए इस्तेमाल होती है, तो ये आपने याद रखना है। इलेक्ट्रोकेमिकल आपका माइंड, दिमाग, उसके लिए नर्वस सिस्टम जो आपका है, जो असाबी निज़ाम है आपका, उसके लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉसिल्स फ्यूल्स, जो फॉसिल्स फ्यूल के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी एनर्जी होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास केमिकल एनर्जी। तो उसके अंदर जो स्टोर एनर्जी होती है वो है केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास अ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मीन जिसमें से कुछ बिजली गुजर सकती है, इज यूज्ड एज कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रॉनिक मोटर या रेक्टिफायर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो रेक्टिफायर है। तो सेमीकंडक्टर के तौर पर रेक्टिफायर इस्तेमाल होता है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, वो कौन सी वेव है, वो कौन सी लहर है जिसको किसी किस्म के मीडियम, किसी किस्म के ज़रिए की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो साउंड वेव है, एयर वेव है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या वाटर वेव है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और आपके जितने भी ये टावर हैं जो आपके मोबाइल वगैरह के हैं वो इसी बुनियाद पे काम करते हैं। रेडियो वेव्स आर साउंड वेव्स, हीट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या वाटर वेव्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, हीट वेव्स। रेडियो वेव्स कौन सी होती हैं, हीट वेव्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसी वोल्टेज इज, जो अल्टरनेटिव करंट है उसकी जो वोल्टेज है वो केमिकल क्वांटिटी है, डिजिटल क्वांटिटी है, एनालॉग क्वांटिटी है, मैथमेटिकल क्वांटिटी है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो एनालॉग क्वांटिटी है। ये जो एसी वोल्टेज है ये एनालॉग क्वांटिटी है, इसको याद रखना है। इन बाइनरी सिस्टम द फिगर 361 इज रिटन एज, बाइनरी सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि हमारा कंप्यूटर इसके अंदर बाइनरी सिस्टम ही होता है जिसके ऊपर ये काम करता है। और अगर आप इसको 361 को चेंज करना चाहे, बाइनरी सिस्टम है, तो इसका एक वो तरीकाकार है। इस तरह से ये 8वीं के अंदर कुछ क्वेश्चन भी होते हैं। 361 को आपने ऐसे रखना है, इसको 2 को इधर रखना है, तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो एंड पे इस साइड पे एक कॉलम सा बनता है और ये सारे जो चीज़ है वो उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन यहाँ मैं आपको इसका आसान जो या इसका जो ऑप्शन है वो आपको बता देता हूँ। इसका डी ऑप्शन है 1011010001, ये इसका राइट ऑप्शन है 361 का। द डिवाइस विच कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, एक डिवाइस होती है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, उस डिवाइस का क्या नाम है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 29 है, इसमें ट्रांसफार्मर है, सीपीयू है, मॉडेम है, फोटो डायोड है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो मॉडेम है। ये मॉडेम जो है ये एनालॉग जो सिग्नल होते हैं उसको, सिग्नल की जहाँ भी बात आए तो मॉडेम को आपने याद रखना है। ये अमूमन इसका जो फंक्शन है वो यही है कि ये एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। फॉर मेकिंग लेज़र, जब लेज़र बनाई जाती है यूजुअली वो यूज़ यूरेनियम, रूबी, मैग्नीशियम, आयरन। तो ये रूबी का इस्तेमाल होता है जी लेज़र बनाने के लिए, इसको आपने याद रखना है। ऑर्गन लेज़र इज़ यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग द, ये ऑर्गन लेज़र एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होती है और वो मकसद कौन सा है। आपने देखा होगा कि अब बहुत सारे जो मेडिकल के ट्रीटमेंट्स हैं वो लेज़र के ज़रिए हो रहे हैं, जो वो कहते हैं कि शुआएँ लगवा रहे हैं। तो ऑर्गन लेज़र एक ख़ास किस्म की लेज़र है और ये ग्लोकोमा की जो आपको बीमारी है या ग्लोकोमा के इलाज के लिए ऑर्गन लेज़र इस्तेमाल होता है। ग्लोकोमा में आपको बताता चलूँ कि ये जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी आंखों में जो सफ़ेद या दूसरा काला मोतिया आ जाता है उसको ग्लोकोमा कहते हैं। तो उस मोतिया को हटाने के लिए या उसको सफाई आँख की करने के लिए ये ऑर्गन लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट,
स्पीड ऑफ साउंड, और ये मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसमें जो सही है वो स्पीड ऑफ लाइट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, जो हमारे मोबाइल जो टावर या इस तरह के जो सिग्नल्स होते हैं जिनके अंदर ये इस्तेमाल होती है, तो इनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट है। इसको आपने याद रखना है। साउंड ट्रेवल फास्टर इन, साउंड किस चीज़ के अंदर ज़्यादा तेज़ ट्रेवल करती है? तो आपने इसको याद रखना है आयरन देन इन एयर। आयरन का लफ्ज़ आप ज़रूर इसको याद रखें। साउंड के लिए आयरन जो है इसके अंदर ये साउंड वेव्स जो हैं, ये साउंड की जो रफ्तार है वो ज़्यादा होती है। ऑन पासिंग थ्रू फूड स्टफ एक्सरे कैन किल द, जब फूड के अंदर से एक्सरे को गुजारा जाता है तो ये कौन सी चीज़ को मार देता है या उसको किल कर देता है? तो इसका सही ऑप्शन है बैक्टीरियल्स। ये जो बैक्टीरियाज है इसको किल करने के लिए हम फूड में से एक्सरेज को गुजारते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सब्सटेंस, तो जो कौन से ये लिस्ट है नीचे सब्सटेंस की, इसमें से आपने डिसेंडिंग होता है ऊपर से नीचे आना, और असेंडिंग होता है नीचे से ऊपर जाना। तो किस में सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा है और फिर उससे ज़्यादा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। स्टील में थोड़ी ज़्यादा होती है, इसमें सिल्वर में उससे कम है और रबर में उससे कम है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो सी वाला है ये बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट ट्रेवल थ्रू ग्लास विद मिनिमम स्पीड, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास वायलेट। तो ये वायलेट जो कलर है इसके अंदर से जो कलर ऑफ लाइट है या ग्लास है, इसकी स्पीड जो होती है वो कम होती है, मिनिमम होती है, मिनिमम स्पीड होती है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास द फिनोमेना ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज। ये जो लैंड और सी ब्रीज जो हवा है इज़ ए रिजल्ट ऑफ, किस वजह से होती है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास कॉन्वेक्शन है। कॉन्वेक्शन की वजह से ये जो कूल ब्रीज और जो लैंड और सी ब्रीज चलती है। द फॉलोइंग ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी इज एन एग्जाम्पल, जो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, हॉट से जो कोल्ड या गर्म से ठंडे की तरफ जो ट्रेवल करना है हीट का, वो किस वजह से होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो है नन ऑफ अबव। ये एडियाबैटिक, फ्लो ऑफ हाई स्पीड, आइसोथर्मिक, तो ये सारे नहीं है। तो ये नन ऑफ अबव, इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, आपने इसको गौर करना है। मेरी इसके ऊपर आप वीडियो है उसको ज़रूर फॉलो करें कि आप अगर तुक्का लगाना चाहें तो वो कैसे तुक्का लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें तुक्के में आती हैं कि नन ऑफ अबव या ऐसी चीज़ें हों तो अमूमन ये ही ठीक होता है। कंडेंसर इज़ यूज्ड, कंडेंसर किस लिए? टू प्रोड्यूस चार्ज, चेंज डायरेक्शन ऑफ करंट, कलेक्ट द चार्ज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कलेक्ट द चार्ज है। चार्ज को कलेक्ट करने के लिए हम कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं। फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मे बी यूज टू मेजर अल्टरनेटिव करंट, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एसी यानी अल्टरनेटिव करंट को हम मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो गैल्वानोमीटर है। ये इस्तेमाल होता है करंट की पैमाइश के लिए या उसको मेजर करने के लिए। परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम, ये आपने परमानेंट मैग्नेट देखे होंगे, ये किस चीज़ से बनते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये फेरोमैग्नेटिक लफ्ज़ को आपने याद रखना है। परमानेंट जो मैग्नेटिक हैं जो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बनते हैं। इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेजेस ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये इरेक्ट और वर्चुअल जो इमेजेस हैं ये किस से बनाई जाती हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर। प्लेन एंड कन्वेक्स, जो कन्वेक्स मिरर है उसके थ्रू ये वाली इमेजेस बनती हैं। द हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, ये गाड़ियों के अंदर आजकल हाइड्रोलिक जो ब्रेक है ये इस्तेमाल की जा रही है। तो वो कह रहा है कि ये किस बुनियाद या किस लॉ पे ये काम करती है? तो याद रखना है जहाँ पे प्रेशर का जिक्र आ जाए तो आपको पता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक प्रेशर से ही चलती है। तो ये पास्कल लॉ इसका जो सही आंसर है। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, स्पीड ऑफ साउंड किस इनमें से किस में सबसे ज़्यादा होगी? स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ग्लास है। तो ग्लास के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे ज़्यादा होगी। इको इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूस ड्यू टू, ये साउंड की एक इस्तिलाह है इको, तो ये किस वजह से बनती है? तो आपने याद रखना है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से इको जो है वो जनरेट होती है या इको बनती है।
मॉडर्न डे कंप्यूटर्स व्हेन ऑपरेशनल द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रेवल। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं ये ट्रेवल करती हैं किसके अंदर, तो इसका जो सही ऑप्शन है नियरली एट स्पीड ऑफ लाइट। तो ये स्पीड ऑफ लाइट से इसके अंदर जो आजकल के जितने भी कंप्यूटर हैं उनके अंदर स्पीड ऑफ लाइट से ये उसकी ट्रेवलिंग है या उस बुनियाद पे ये काम करती है। अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब आप देखें ये नीचे कुछ दिए गए हैं सब्सटेंस दिए गए हैं, इनमें से कौन से दो सब्सटेंस है जिससे बल्ब बनता है, कौन सी दो गैसेज हैं जिससे ये बल्ब हमारे जो घरों में जलते हैं वो बनते हैं। तो इसको आपने याद रखना है ऑक्सीजन एंड ऑर्गन। ये दो ऐसी गैसेज हैं ऑक्सीजन एंड ऑर्गन्स, इनकी वजह से ये बल्ब जो है ये बनते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल द फास्टर। तो किस में से जो साउंड है वो तेज, तो एयर और वाटर का जिक्र है तो इनके अंदर नहीं। जो स्टील है, जो कोई भी धात है, जैसे मैंने पीछे आयरन बताया था, तो आयरन के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे ज्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। तो जो छोटे पैमाने पर इलेक्ट्रिक करंट है उसको मापने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है वो एमीटर, फ्लक्स मीटर, गैल्वानोमीटर या वोल्ट मीटर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो गैल्वानोमीटर है। कम जो करंट है उसको मापने के लिए गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। द लाइटनिंग कंडक्टर और रॉड यूज टू प्रोटेक्टिंग बिल्डिंग फ्रॉम। ये जो लाइटनिंग कहते हैं जो आसमानी बिजली होती है, तो बिल्डिंग्स को बचाने के लिए कौन सी जो आला है ये कौन सा कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, तो इसको आपने याद रखना है ये कॉपर है। बी इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। जो व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। ये टंगस्टन के लिए टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, तो ये आपने याद रखना है। इसका है 3000 इसका जो डिग्री सेंटीग्रेड जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है। कलर सीन ऑयल। अब आप देखें कि अगर आप पानी के ऊपर ऑयल को फेंकें, चाहे वो मोबाइल है, डीजल है या कोई भी ऑयल है, आप फेंकें तो उसके ऊपर कुछ वो कलर शो करता है। तो ये किस वजह से है, क्यों हमें वो कलर नज़र आते हैं, तो इसका जवाब जो सही है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। ये जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स है इसकी वजह से हमें किसी भी आप पानी के अंदर जब आप ऑयल फेंकते हैं तो जो कलर नज़र आते हैं वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स की वजह से ही नज़र आते हैं। इन एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच द कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग पेंडुलम। ये आपने कुछ घड़ियाँ देखी होंगी जिसके नीचे वो पेंडुलम या एक पेंडुलम सा वो हरकत कर रहा होता है, तो ये किस वजह से होता है, किस वजह से इसकी हरकत होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्रिस्टल ऑसिलेटर है, इस वजह से वो हरकत करता है। लाइट ऑफ ऑर्डिनरी लैम्प हॉटर देन द ट्यूब लाइट। ये जो ऑर्डिनरी लैम्प होता है इसकी हॉटनेस ज़्यादा क्यों होती है, यानी ये गर्म जल्दी हो जाता है, जबकि जो ट्यूब होती है वो इतना जल्दी गर्म नहीं होती। आम बल्ब जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो इसकी जो वजह है इट इज़ ड्यू टू इनकैंडेसेंस। ये इसकी वजह से उसकी जो रोशनी है वो ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो हीट है वो ज़्यादा हो जाती है। द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब रेटेड 60 वाट पर 220 वोल्ट्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो ये एक आप कह लें कि आपका एक न्यूमेरिकल भी हो सकता है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास 800 है। सोनार वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। ये सोनार आपने पढ़ा होगा कि जो समंदर के अंदर किसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम ये एक रेज़ है, एक वेव है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस बुनियाद पे काम करता है, तो इसका जो सही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जब साउंड रिफ्लेक्ट होता है तो हम उस चीज़ की तह तक पहुँचते हैं या हम पता चल जाता है कि वो कितनी दूरी पे है। अ प्लांट विद ग्रीन लीव्स प्लेस्ड इन रेड लाइट। अगर आप जो सब्ज़ पत्ते हैं उनको रेड लाइट में रख दें तो वो किस तरह के नज़र आएंगे, तो वो ब्लैक हो जाएंगे, वो ब्लैकिश नज़र आएंगे। अब आप सोच लें कि ग्रीन और रेड जब आपस में मिले तो वो ब्लैक ही बनता है, तो वो ब्लैक हो जाएंगे। कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो जो कॉमन रेफ्रिजरेंट है जो रेफ्रिजरेटर के अंदर इस्तेमाल होता है वो कौन सा है, तो इसका जो सही ऑप्शन है फेरियन अमोनिया। ये है रेफ्रिजरेंट जो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर इस्तेमाल होता है। हु सेड अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। किसने कहा था कि जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो बॉडी बिल्कुल रेस्ट में रहेगी, उसमें कोई हरकत नहीं आएगी।
तो इसका ये तो आसान सा इसका जवाब है और इसका सही जवाब है न्यूटन। न्यूटन ने ये बताया था कि वो हरकत नहीं करेगी, ये न्यूटन लॉज के अंदर ये चीज़ है। विच मेटल इज़ कॉमनली यूज्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कौन सी मेटल है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के तौर पर इस्तेमाल होती है? तो इसका सही ऑप्शन आयरन है। आयरन का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एडमिट एनी डिवीजन, अब उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो एटम है। अगर आप डिवाइड करते हैं तो फिर एटम बम है। तो नेक्स्ट हमारे पास द डायनामो कन्वर्ट्स, ये क्या चीज़ है? 62 नंबर। तो इसका सही ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डायनामो जो है ये एक डिवाइस कह लें, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, मेटल क्यों गुड कंडक्टर है? मेटल को क्यों हम एज अ कंडक्टर या सबसे ज़्यादा जो बिजली गुजर सकती है वो मेटल में ऐसी गुजर सकती है? तो उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स के अंदर हमेशा याद रखना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इसमें से बिजली ज़्यादा गुजर सकती है और इनको हम गुड कंडक्टर कहते हैं। वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, ये एक्सटिंग्विश फायर आपने देखे होंगे, छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं, जब आग लगे तो उनको बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो पानी को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका जो सही ऑप्शन है कि अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे इट मे कॉज अनदर शॉर्ट सर्किट, क्योंकि पानी से तो बिजली गुजर सकती है, तो वो अनदर शॉर्ट सर्किट की वजह से हम पानी को एज अ एक्सटिंग्विश इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको हम आग बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन डीजल इंजन इग्निशन टेक्स प्लेस, उसकी जो स्टार्टिंग होती है, जो इंजन होता है डीजल, वो किस बुनियाद पे होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कंप्रेशन है। डीजल इंजन कंप्रेशन की बुनियाद पे स्टार्ट होता है। इन डेजर्ट, सहरा के अंदर क्लाउड डू नॉट पार्टिसिपेट, वहाँ क्लाउड्स नहीं होते, क्यों? वजह उसकी क्या है? उसकी वजह ये है कि लो ह्यूमिडिटी होती है हवा के अंदर, जो पानी का तनासब होता है तो वहाँ पे बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ बादल नहीं बनते। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मैटर बट विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, हम एक मैटर से हीट को ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन उसमें से जो उसके जो पार्टिकल पे उस कोई मूवमेंट नहीं होती, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसको कंडक्शन कहते हैं। याद रखना, इसको कंडक्शन बोलते हैं। व्हाट आर अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं? तो इसका सही ऑप्शन सी है, साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी हायर देन ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स का है, साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी हायर देन ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ये इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, ये गैल्वेनाइजेशन पहले तो पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन ये होता है कि जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के लोहे से या स्टील से चीज़ें बनाते हैं तो उनके ऊपर हम जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि उसको रस्ट ना, यानी उसको जंग ना पड़ जाए। तो किसी चीज़ को जंग से बचाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है? मसलन उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो वो जिंक होता है, जिंक की कोटिंग की जाती है उस चीज़ के ऊपर ताकि उसको जो रस्ट है यानी उसको के जो जंग है वो ना पड़ जाए। तो जिंक का इस्तेमाल उसके लिए हम करते हैं। और रेडार विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, ये रेडार जो इस्तेमाल करते हैं हम मुख्तलिफ अपने डिफेंस के लिए, जो कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट है उसको वो डिटेक्ट करता है, तो ये किस बुनियाद पे करता है? कौन सी वेव्स हैं? तो याद रखना ये रेडियो वेव्स की बुनियाद पे जो हमारा रेडार है वो काम करता है। फूड इज़ क्विकली इन प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर के अंदर जो फूड है वो बड़ी जल्दी पक जाता है, इसकी क्या वजह है? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ डिक्रीज, क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है पानी का, या इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो यही है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी खाना बन जाता है। नेक्स्ट है अ फ्यूज़ वायर, ये आपके घरों में फ्यूज़ इस्तेमाल होता है, तो फ्यूज़ वायर क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू मेक द इलेक्ट्रिकल सर्किट स्ट्रॉन्ग, AC इनटू DC। तो ये इन सब में से जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास डी ऑप्शन है, प्रिवेंट एन अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू सर्किट। तो जब ज़्यादा बिजली आती है तो ये इसका जो फ्यूज़ वायर होती है वो उड़ हो जाती है, और जिससे जो आपकी बाकी जो सारी घर की जो बिजली होती है
उसका जो नुकसान है उससे हम बच जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा जो ही वोल्टेज आती है तो ये खुद ब खुद डैमेज हो जाती है, ये वायर पिघल जाती है जो फ्यूज़ वायर होती है, जिससे हम बड़े नुकसान से बच जाते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, ये बड़ा अहम सवाल है कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो उसके अंदर आपको याद होना चाहिए कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये इसका जो ऑप्शन डी है ये ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर शेल के अंदर होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। साउंड ट्रेवल विद अ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया, इन व्हाट ऑर्डर डज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज इन दिस मीडिया। अब डिफरेंट मीडिया के अंदर जो साउंड की जो स्पीड है वो भी डिफरेंट होगी, लेकिन वो कहता है कि व्हाट ऑर्डर डज द वेलोसिटी साउंड इंक्रीज। तो इनके अंदर जो वेलोसिटी है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये नीचे मीडिया दिए गए हैं। तो इस लिस्ट में से जो सही लिस्ट है 74 की वो है हमारे पास सी। इसका जो सी ऑप्शन है वो ठीक है, एयर, वाटर एंड आयरन। तो इसको आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी इस नंबर से या इस ऑर्डर से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। ये जो एयरक्राफ्ट जो जहाज़ बनाए जाते हैं वो किस मेटल से बनाए जाते हैं। तो इसको आपने याद रखना है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। पैलेडियम ऐसी धात है जो कि एयरक्राफ्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ड्यूरिंग रेस्टिंग, जंग जब लगता है तो क्या होता है, तो आयरन गेन्स वेट, तो जो लोहे का वजन होता है वो बढ़ जाता है। $1 मिलियन क्वेश्चन है, तो ये आयरन का जो वेट है वो बढ़ जाता है। व्हेन वाटर बॉइल्स, जब पानी को बॉयला जाता है, इट्स टेम्परेचर बिगिंस टू इंक्रीज, बिगिंस टू डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है कि जब पानी उबल रहा होता है तो उसका टेम्परेचर क्या बढ़ रहा होता है या कम हो रहा होता है या कांस्टेंट होता है। तो सही ऑप्शन है कि जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, तो इसका रिमेन्स कांस्टेंट। रेक्टिफायर आर यूज्ड टू कन्वर्ट DC to AC, AC to DC, high voltage to low voltage और low voltage to high voltage। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो AC to DC है। Which of the following used as a coolant in clear reactor। तो कूलेंट के तौर पर कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है लिक्विड सोडियम। तो कूलेंट के लिए जो रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। गुड न्यूक्लियर फ्यूल, तो इसके अंदर गुड न्यूक्लियर फ्यूल, ये न्यूक्लियर के रिलेटेड क्वेश्चन है, एटम बम वगैरह जहाँ पे बनाया जाता है। तो इसमें जो नेपच्यूनियम भी इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये 239 जो इसका ये जो पार्टी का ये एलिमेंट है, इसका ये अच्छा होता है न्यूक्लियर फ्यूल के लिए। ऑप्टिक फाइबर्स आर मेनली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये ऑप्टिक फाइबर जो होते हैं वो किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये पहले बता चुका हूँ। ये कम्युनिकेशन, आपका जितना भी ये आजकल वायरलेस सिस्टम है, जो भी आप ये मोबाइल यूज़ करते हैं, तो ये जो सिग्नल का सारा प्रोसेस है तो वो ऑप्टिक फाइबर के थ्रू होता है और ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एविएशन फ्यूल फॉर जेट एरोप्लेन, तो ये जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं इनके लिए जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है, तो ये केरोसिन जो होता है, केरोसिन ऑयल, इसी का इस्तेमाल होता है एविएशन के लिए यानी एरोप्लेन के लिए। अ स्मॉल वेट इज पुट ऑन द प्रेशर कुकर, छोटा सा आपने देखा होगा कि प्रेशर कुकर के ऊपर एक छोटा सा वेट रखा जाता है, उस वेट रखने से क्या इफेक्ट होता है, तो इसका सही ऑप्शन है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज स्मॉल। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, जब एक लाइट है वो एयर से फिर ग्लास में जब जाती है तो इन एक्सपीरियंस चेंज इन, तो कौन सी दो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है और इसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, या फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ या वेवलेंथ एंड स्पीड। तो इसका जो सही ऑप्शन वो सी है, वेवलेंथ और इसकी जो स्पीड है जो लाइट की वो दोनों चेंज हो जाती हैं। टायर्डनेस इज फेल्ड, आपको थकन महसूस होगी ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, जब आप किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे, इट्स बिकॉज ऑफ, ये किस वजह से होता है, तो इसको आपने याद रखना है कि ये हाई लो कुछ भी नहीं, तो ये लो प्रेशर आउटसाइड द बॉडी। जब जो आप इस सतह समुंदर से ऊपर को उठते हैं तो जो प्रेशर है वो कम होता जाता है, तो आउटसाइड जो प्रेशर है बॉडी का वो कम होने से आपको थकन महसूस होती है, क्योंकि आपकी बॉडी को वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है प्रेशर कम होने की वजह से। हीट रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम द सन इज़ नोन एज,
तो ये सोलर रेडिएशन, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जो हीट आती है, जो हरारत हमारे तक सन से पहुंचती है, सूरज से, तो ये सोलर रेडिएशन की वजह से ही पहुंचती है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसको देने वाला, इस दुनिया के अंदर इसकी पहचान कराने वाला अल्बर्ट आइंस्टाइन था। तो इसको आपने याद रखना है कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही दी थी। इसाक न्यूटन गिव, ये न्यूटन जो था साइंसदान, उसने कौन से लॉज हमें बताए, तो लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ जो ग्रेविटेशन है, इनको बताने वाला इसाक न्यूटन था। द सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट इसाक न्यूटन हुआ, ये न्यूटन कहाँ के रहने वाला था, तो ये ब्रिटिश बरतानिया के रहने वाला था। न्यूटन का जो मस्कन था या न्यूटन जिस इलाके का था वो ब्रिटिश था, बरतानिया था। मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ, तो जो मैकेनिक्स, जो ये एक इस्तिलाह है फिज़िक्स की, ये किस चीज़ की स्टडी है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडीज, ये इसका सही ऑप्शन है, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडीज। सोडियम क्लोराइड कॉमनली कॉल्ड एज कॉमन साल्ट, सोडियम NaCl कॉमन साल्ट। इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, पीछे हमने लो टेम्परेचर के लिए गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, तो यहाँ पे अब आ गया है हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। ये इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल ठीक है, पायरोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मेक रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल, तो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है जो रेडियो ट्रांसमिशन को पॉसिबल करती है, तो ये आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर का लफ्ज़ आपने याद रखना है, ये रेडियो ट्रांसमिशन को पॉसिबल बनाती है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, स्पीड ऑफ साउंड यानी साउंड की स्पीड कितनी होगी ड्राई एयर के अंदर, तो इसका जो सही ऑप्शन वो बी है, 550 किलोमीटर पर सेकेंड, 550 किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट स्प्लिट लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रम, कौन सी चीज़ है जो लाइट को स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट कर देती है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर है। ये स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं उसको स्पेक्ट्रम में चेंज करने के लिए। एंगस्ट्रॉम इज यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, तो एंगस्ट्रॉम कौन सी इकाई है, किस क्वांटिटी की, किस मिकदार की, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो लेंथ है। 96 जो है आपका वो लेंथ है, जो इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास अ बीम ऑफ विच कलर लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म स्कैटर्ड इनटू 7 कलर्स, जब उसको प्रिज्म से गुजारा जाए तो वो 7 रंगों में चेंज हो जाती है, वो लाइट का कौन सा कलर है, तो इसका सही ऑप्शन वाइट है। ये धूप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो वाइट कलर है। डायनी इज यूनिट ऑफ व्हाट क्वांटिटी, तो किस मिकदार के लिए डायनी के यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसका भी जो सही ऑप्शन है वो लेंथ, ये लेंथ की ये भी एक इकाई है जिसको हम डायनी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओम इज यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, ओम कौन सी क्वांटिटी है या ये किस कौन सी मिकदार है उसकी इकाई है या उसको मापने का एक आला है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, फोर्स। फोर्स को मापने के लिए हम ओम का इस्तेमाल करते हैं, ओम यूनिट है फोर्स की। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मैनी वाट्स, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी है। 746 वाट को जो 746 वाट्स होते हैं वो 1 हॉर्स पावर के इक्वल होते हैं। आपके मोटर्स के अंदर यही इकाई इस्तेमाल होती है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, काफ़ी लेंथी भी हो गई है, लेकिन मैंने चाहा कि एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जो कि आपको पेपर में हेल्प करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, और किस किस्म की वीडियो आपको चाहिए ताकि आपकी हेल्प हो सके। कमेंट ज़रूर मुझे कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।